गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राप्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके इंग्लिश चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में बताना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट द लेसन अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय मिस्टर J.L. Fuentes। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस का मतलब इस पर द इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये अकेला हाउस था, अकेला घर था वहाँ पर, इसलिए वो पर्टिकुलर हो गया, तो इसको द हाउस बताया गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में वो अकेला ही मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और एक बहुत नीची पहाड़ी थी जिसकी चोटी के ऊपर ये घर बना हुआ था, जिसके जो ऊंचाई होती है, सबसे ऊंचे वाला हिस्सा होता है उसको चोटी बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, उस पर ये घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस जगह पर खड़े होकर, उस ऊंचाई पर खड़े होकर एक व्यक्ति सिर्फ क्या देख सकता था? सी द रिवर, नदी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्की के दाने जो कि फ्लावर्स की तरह से बिखरे हुए थे और एक अच्छी फसल का वादा करते थे। अगर इसको ठीक से समझा जाए तो ये कहने का मतलब है कि अगर उस ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता था तो उसको जो पके हुए फसलें थी खेतों में, वो लहराती हुई दिखाई देती थी। जिन फसलों के ऊपर अब फूल आ गए थे, यानी वो फसलें अब पूरी तरह से पक चुकी थी, और उन फसलों को देखकर ऐसा लगता था कि अब की बार जो खेती होगी, जो फसल होगी, वो बहुत गुड हार्वेस्ट होगी, बड़ी अच्छी खेती होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वाज अ डाउनपोर। अब ज़मीन को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी डाउनपोर, यानी मूसलाधार वर्षा। बहुत सारा पानी चाहिए था ज़मीन को, और एटलीस्ट अशार, और कम से कम एक फुहार चाहिए थी, यानी थोड़े बहुत पानी से भी काम चल सकता था, लेकिन अगर थोड़ी अच्छी बारिश आ जाएगी तो अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा कि वो उत्तर पूर्व की तरफ से आते हुए बादलों की प्रतीक्षा करता रहा और आकाश की तरफ लगातार देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी पत्नी को बोलता है कि औरत, इस बार हमें पानी मिलने वाला है। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें पानी मिलने वाला है, यानी उस साइड से, जिस साइड वो देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, उसको ऐसा लग रहा था कि बादल आ रहे हैं और अब बारिश हो जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत यानी उसकी पत्नी जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की भी यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बच्चे थे, बड़े लड़के जो थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटा बेटा था उसका, वो घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि पत्नी ने सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आइए तो रात के खाने के लिए आइए। इट वॉज़ ड्यूरिंग द मील दैट, और खाना खाते हुए उन्होंने, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, और उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज मैंने बहुत बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो लॉन्गर अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मीन्स लेंचो, लेंचो बाहर आया किसी और कारण से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी के ऊपर बारिश की बूंदों की जो प्लेज़र थी, जो खुशी थी, क्योंकि वो उसकी वेट कर रहा था, तो इसलिए जब बारिश पड़ने लगी तो ये एक खुशी का विषय था लेंचो के लिए, तो वो उस प्लेज़र को फील करने के लिए बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने बताया, एक्सक्लेम का मतलब अपनी
बात को अपने विषय को किसी के आगे रखना। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, गिर रही हैं आकाश से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे लिए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो ये बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो 10 सिक्के हैं, 10 पैसे हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं ये 5 का सिक्का गिर रहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, और बड़ी एक संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, वो दोबारा खेतों की तरफ चला गया। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए उसके जो फसल थी, विद हिज इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ जो पकी हुई उसकी फसल थी उसकी तरफ वो देखने लगा। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो अब ढकती जा रही थी बारिश की बूंदों से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, कई बार हम लोग देखते हैं ना बर्फ़ की छोटे छोटे टुकड़े गिरने लग जाते हैं, ओले कहलाते हैं वो भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चांदी के सिक्के बरसने लग गए हैं साथ साथ। द बॉय एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे जो थे वो खुशी व्यक्त कर रहे थे बारिश को देखकर, अपने आप को एक्सपोज करने लगे। एक्सपोज का मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और वो जो बर्फ़ की जो पर्ल्स मोती गिर रहे थे उनको इकट्ठे करने के लिए वो बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होता जा रहा है, यानी अब थोड़ी बूंदें पड़ती बारिश की तो वो फसल के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन अगर ओले पड़ने साथ में शुरू हो जाते हैं तो वो फसल के लिए अच्छे नहीं होते। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने एक्सक्लेम किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और लगभग 1 घंटे तक जो ओले थे वो हाउस के ऊपर गिरते रहे। द गार्डन, बाग में गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी के ऊपर गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, उसके खेतों पर गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी वैली के ऊपर गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, वो पूरा का पूरा खेत हिल स्टोन से वाइट हो गया। बर्फ़ गिरी है तो सफ़ेद होगा, तो वो जो पूरा खेत था वो सफ़ेद हो गया। एज इज़ कवर्ड नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, वो उसने सारे वैली को इस तरीके से कवर कर लिया कि पेड़ों के ऊपर एक पत्ती तक भी नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी फसल ख़राब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे जो थे वो प्लांट्स के ऊपर से गायब हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वो तूफ़ान पास्ट यानी चला गया, बीत गया, निकल गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो बिल्कुल खेतों के बीच में खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कह रहा था, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का दल भी अगर आ जाता तो भी इससे ज़्यादा छोड़ कर जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और वो रात सबके लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना काम किया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ना हमारे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम सब भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस एकांत घर में रहने वाले हर व्यक्ति के दिल में, जो उस अकेले हाउस में रहता था, देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी। सिंगल होप, एक उम्मीद थी, आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट,
परेशान मत होइए, निराश मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि ये एक पूरी तरह से हानि दिखाई दे रही है, नुकसान दिखाई दे रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो पूरी रात एक ही होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। और वो हेल्प क्या थी? हेल्प भगवान की तरफ से। हुज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें, जैसा कि बताया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्सिक्वेंस कॉन्सेंस, कि यहाँ तक कि जो किसी एक व्यक्ति के अंदर की बात भी होती है, जो अंदर आत्मा में भी लिखी हुई कोई बात होती है, वो भी प्रभु पढ़ लेते हैं, भगवान पढ़ लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, यानी लंबा चौड़ा व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और जानवरों की तरह से वो खेतों में काम किया करता था, यानी पूरी मेहनत किया करता था जैसे जानवर काम करते हैं। अपनी थकावट को देखे बिना वो लगातार खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको फिर भी लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, अगला संडे उस दिन के बाद जो भी आया, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिस पत्र को वो अपने साथ टाउन में लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल देगा, यानी कि पोस्ट करेगा। इट वॉज़ नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो और कुछ नहीं था, एक पत्र लिखा था, जिस पे किसको लिखा गया था? अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया था, और उसके ऊपर लिखा गया गॉड। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीज़ोज़ इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे लगभग 100 पीज़ोज़ जो हैं वहाँ की करेंसी है जहाँ पर लेंचो रहता है, तो उनको पीज़ोज़ बोला जाता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा बीज डाल सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप अगेन कम्स, और जब जी सकूं जब तक कि मेरी फसल फिर से तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके बीच में लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी उसका मन दुखी था। वेंट टू टाउन, कहाँ चला गया? टाउन में चला गया, कस्बे में जहाँ पर पोस्ट ऑफिस था वहाँ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पर जाकर उसने उस लेटर पर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। उनमें से जो एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह हंसते हुए अपने बॉस के पास, जो उनका हेड होगा, उसके पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर जो लेंचो ने गॉड के नाम पर लिखा था बॉस को दिखा दिया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के जितना भी उसका करियर था, यानी उसका जब से वो पोस्टमैन बना था तब से उसने इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर कौन था? एक मोटा और बड़ा मिलनसार यानी हंसमुख व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया, उदास हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और उस लेटर पर टैप करते हुए उंगली से एक तरीके का जैसे हम थपथपाते हैं, उस पर थपथपाते हुए उसने ऑन द डेस्क के ऊपर कमेंटेड बोला, वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कितना विश्वास,
मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मेरा भी विश्वास इस तरीके से हो जैसा इस व्यक्ति का है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, यहाँ तक कि उसने सीधी कॉरस्पॉन्डेंस गॉड से शुरू कर दी, यानी इतना विश्वास है इस व्यक्ति को भगवान के ऊपर कि उसने सीधा का सीधा कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार जो है वो भगवान के साथ शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए सिर्फ इसलिए कि लिखने वाले का विश्वास भगवान के ऊपर से डगमगाए नहीं, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो इस पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसने ये देखा कि उस लेटर का आंसर देने के लिए उसको सिर्फ कलम, कागज़ और अपनी अच्छाई की ज़रूरत नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के बारे में कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे मित्र भी कुछ देने के लिए तैयार हो गए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में देने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, उसके लिए 100 pesos जो थे वो इकट्ठे करने थोड़े मुश्किल हो गए, इम्पॉसिबल हो गए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो केवल आधे से कुछ ज़्यादा पैसे फार्मर को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने पैसा एक एनवेलप में डाला और उस पर एड्रेस लेंचो का लिख दिया। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस पर सिर्फ एक लेटर जिसमें सिर्फ एक शब्द था गॉड, वो एज ए सिग्नेचर कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे लेंचो कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया देन यूजुअल, जितना वो पहले आया था। टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, सिर्फ ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने खुद ही उसको एक लेटर पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस एंड हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने उसको वो लेटर पकड़ा दिया। वाइल द, और जब वो पोस्ट मास्टर था वो उस आदमी के बारे के रिएक्शन के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, तो वो ऑफिस में से ही देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल छोटा सा भी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर नहीं शो किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना विश्वास था कि अगर मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो वो हर हाल में उसका जवाब देंगे, इसलिए उसके चेहरे पर उन पैसों को देखकर कोई भी स्माइल तक नहीं आई। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसों को गिना उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड किसी भी तरीके की गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने जिस बात की उसने रिक्वेस्ट की है। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीजिएटली तुरंत लेंचो विंडो पर फिर से गया, उसने फिर से पेपर और इंक की मांग की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर खड़े होकर आप लेटर लिख सकते हैं उसको पब्लिक राइटिंग टेबल बोला जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसकी ब्रोज में बहुत सारी रिंकल थी, यानी कि आईब्रो, जैसे हम गुस्सा आता है तो हम अपनी आईब्रो टेढ़ी कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसको इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपनी सारी बात भगवान को लिख दी थी, फिर भी ये पैसे कम क्यों थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ये बात ख़त्म की, अपना लेटर पूरा लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, विंडो पर गया और उसने एक स्टैम्प बाय की, एक स्टैम्प जो लेटर पर लगाई जाती है वो ख़रीदी। विच ही लिक्ड,
अपनी जीभ से उसको गीला किया। लिक्ड मैंने वैसे चाटा होता है, लेकिन क्योंकि जीभ से हम लोग गीला कर लेते हैं स्टैम्प को जब चिपकाने की, उसके पीछे गम लगी हुई होती है। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और उस एनवेलप पे चिपका दी विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और ज़ोर से मुक्का मारा उसके ऊपर। फीस्ट का मतलब हम ब्लो करते हैं जब फीस्ट को, मुक्का मारना। द मोमेंट, क्यों मुक्का मारा? क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था उस समय, क्योंकि वो उसको पूरे पैसे नहीं मिले थे, इसी वजह से वो अपना एंगर जो था वो शो कर रहा था फीस्ट के रूप में। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेंचो वो लेटर पोस्ट कर गया, मेल बॉक्स में डाल के गया, पोस्ट मास्टर उसी समय वहाँ पर गया और उसने उसे जाकर खोला। इट सैड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसे की मैंने आपसे मांग की थी, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, मुझे सिर्फ उसमें से 70 पैसे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये पैसे मेल के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब जो दुष्टों का एक समूह